होता है, सब चुप है। अरे जेल भरो, आंदोलन कर दो सब संगठन मिलकर के, उनकी औकात नहीं है वो देश छोड़ करके भागने पर मौजूद, और वहां से बेचारे बन जाएंगे। आज हम बेचारे बने हुए हैं। अफसोस की बात है, इतने राजनीतिक दल होकर के, इतने सामाजिक संगठन होकर के आज हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जय संविधान, जय इंसान, जय विज्ञान, जय मूल्यवासी। आज इतना बड़ा मुद्दा हमारे देश में पूरी मीडिया में छाया हुआ है, और हमारे क्रांतिकारी साथियों ने पूरी तरीके से झंझोड़ने का काम किया कि देश के मूल निवासी किस तरीके से जागेंगे कि आज हमारे हक अधिकार, सामाजिक न्याय पूरी तरीके से खत्म है। लेकिन उन्होंने किस चीज़ के ऊपर इस देश को गुमराह किया गया है, मेन मुद्दा वो पकड़ना पड़ेगा। आज जो मुद्दे रखे गए उनके ऊपर हमारे सांसद, विधायक, जुडिशियरी या हमारे जो क्रांतिकारी साथी, आप हुक्मरान कौम जो बैठी है यहाँ पर, शायद हम अपने मुद्दों को नहीं उठा पा रहे हैं। आज 2-3% के लोग पूरी तरीके से देश पर हावी हैं, और आज 90% के मूल निवासी लोग जो हुक्मरान हैं वो अपने सुरक्षा के लिए सोच रहे हैं कि आज हम लोगों को किस तरीके से हुक्मरानी मिले। मैं एक छोटी सी बच्ची मैं देखता हूँ रात में, उसको भूख लग रही थी तो 1-2 बार चिल्लाई, तो उनकी मम्मी कहने लगी चलो बेटा सो जाओ। लेकिन जब वो जोर जोर से चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, तब जाकर के उठी और बैठ के दूध पिलाया। तो यानी कि हमारे हक अधिकार कैसे मिलेंगे, क्या आप लोग जानते हैं? सब जानते हैं। क्या आराम से ऐसे ही मिल जाएंगे हक अधिकार? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कब होगा? कब से होगा? नहीं सोच रहे हैं। 110 करोड़ की जनता मूल निवासी होकर के आज अभी माननीय सांसद जी ने या हमारे और साथियों ने बहुत सारे रास्ते बतलाए। हमें अपने आप को, जातियों को छोड़ करके, धर्मों को छोड़ करके देखना होगा कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, और लड़ाई होनी चाहिए मूल निवासी बनाम विदेशी। डीएनए टेस्ट कराया जाए, बम से अपने घर घर चौताया, गली गली चेताया, जा जाकर के संगठन बनाए, लेकिन आज जागने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग हम अपने अपने संगठनों में मौजूद हैं, अपने अपने देखते हैं कि हमारी छाछ कहाँ मिलेगी। अफसोस की बात है कि हम लोग बहुजन के मूल निवासी होकर के पूरे भारत के एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। उसके ऊपर काम करना होगा, जागना होगा, तब जाकर के हमारा देश बचेगा। अदरवाइज खुल करके मनुस्मृति वाले लोग मनुवाद की बात पूरी मीडिया में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में हम लोगों को एक लॉलीपॉप दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम। जब मुस्लिमों की बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था गुजरात में, जब इस सरकार की स्थापना करने की बात हुई थी, वो स्थापना ही कहूंगा मैं, क्योंकि वो सरकार में अब कर रही थी किस मुद्दों पर कि मुस्लिमों को जलाया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। क्या SC ST OBC माइनॉरिटीज के भाई बहन नहीं है? क्या मूल निवासी नहीं है यहाँ के? लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम लोग सब कुछ जानते हुए अनजान बन जाते हैं, और बस देखते हैं कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होते हैं और हम चुप रह जाते हैं। जब हमारी बहन बेटियों का नाम आता है, उन सवर्ण कास्ट के लोगों से पूछने वाला कोई नहीं है। जब मनीषा वाल्मीकि के साथ में बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, क्या वो सब कौन सी जाति की रह जाती है? तब वो सवर्ण नहीं रहते। इसका मतलब यही है कि सब एक ही रास्ते से पैदा होते हैं। 9 महीने अपनी माँ के पेट में
साया करते हैं तब दुनिया में आते हैं। कोई और रास्ता नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जागो मूल निवासी, जागो, अपने देश को संभालो, अपने हक अधिकार को अपना लो और बैलेट पेपर से चुनाव की आवाज के लिए गूंज उठा दो। और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी चुनाव आए उसका बहिष्कार करके छीनने वाले बन जाओ कि हम लोग छीनने वाले बनेंगे, अपने हक अधिकार लेके बनेंगे। जय इंसान जय विज्ञान। दोस्तों, मेरे बहुत बड़े मेरे गुरुजी और बहुत सारे साथी अभी बाकी है, थोड़ा सा इशारा है, तो इसीलिए जाग जाओ। और कभी भी मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो तो सबसे पहले यदि आप लोग मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट की बात करने लग जाओगे तो आपके हमारे मुद्दे बहुत आसान हो जाएंगे। SC ST एक्ट को SC खत्म करने जा रहे हैं वो लोग, वो खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन SC और ST को 2 वोट की अधिकार की जरूरत है। जब पूरा पैक्ट खत्म किया गया था, आज दोबारा से शपथ लो कि हमें पूरा पैक्ट को जिंदा करना होगा, उसको लागू कराने के लिए हम लोग काम करेंगे। 2 वोट के अधिकार की बात करेंगे। मुस्लिम के लिए जितने भी वहां उनकी सीटें हैं संख्या के आधार पर, उन्हें भी आरक्षित सीटें मिलनी चाहिए। अदरवाइज वो कहीं और के थोड़े ही हैं, विदेशी थोड़े ही हैं। तो जब मूल निवासी हैं तो एक दूसरे की बात के लिए यदि खड़े हो जाएंगे तो बहुत कुछ मुद्दा बदलाव में आ जाएगा। और जितने 2-3% के मनुवादी लोग हैं वो अपने आप बिल में घुस जाएंगे। आज हमारे SC के ST के सांसद होते हुए सब संसद चल रही है। अरे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने 4 बेटों की, बच्चों की कुर्बानियां देगी, क्या उनकी कुर्बानियां जाने देंगे? अफसोस की बात है। उन सांसदों का घेराव किया जाए, उन संसदों में जाने से रोका जाए कि क्या कर रहे हो तुम लोग, किसका साथ दे रहे हो। आज पूरे 2-3 लोगों के लिए पूरा देश बेच दिया जा रहा है। किसकी कमाई का है? किसान का है, मजदूर का है, हम लोगों का, मूल निवासियों का खून पसीने की कमाई है। वो पैसा हमारा है, वो हमारा हक अधिकार है, लेकिन हम लोग उनके ऊपर जो माफ होता है सब चुप है। अरे जेल भरो, आंदोलन कर दो सब संगठन मिलकर के, उनकी औकात नहीं है वो देश छोड़ करके भागने पर मौजूद, और वहां से बेचारे बन जाएंगे। आज हम बेचारे बने हुए हैं। अफसोस की बात है, इतने राजनीतिक दल होकर के, इतने सामाजिक संगठन होकर के आज हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर सोचना, गहन अध्ययन करने की जरूरत है। तो इसीलिए आने वाले वक्त में 2 वोट का अधिकार SC ST को और मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट बनाया जाए और मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटें संसद में जाने के लिए, ये मेरी मांग है। इसके लिए कोशिश करें, हम लोग एकजुट होकर के काम करेंगे। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। अरे जाग जाओ भाई, जब ये खून नहीं तोड़ेगा तो कहां से क्रांति करोगे। जय मूल निवासी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। एक सूचना मैं इनको देना चाहूँगा कि मंडल कमीशन लिस्ट में जो पिछड़े मुसलमान हैं, जिनको पसमानदा कहते हैं, वो शामिल हैं और उनको पूरा मुकम्मल आरक्षण जो 27% है उसमें वही स्थान है जो किसी हिंदू का है। ये बहुत ही सेक्युलर डॉक्यूमेंट